Hello, listeners and viewers. Welcome to my YouTube channel. The Cricket World Cup T20 is officially underway, and what a way to kick it off! Absolutely brilliant match between two associate teams. Canada was playing USA in this match, or USA, as you know, is the host of this World Cup as well. And they're participating in a cricket mega event for the very first time, so the stakes were high for them. और ऐसा ही एक मैच आपको एक मेगा इवेंट के स्टार्ट पे चाहिए होता है टू टेक द एक्साइटमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। तो वैसे मैच हमें लकीली देखने को मिला। सबसे पहले तो जी बात कर लेते हैं कि यूएसए के ग्राउंड, आउटफील्ड, पिच, स्टेडियम, क्राउड, क्योंकि सभी कुछ हम लोग फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व कर रहे थे, तो काफी क्वेश्चन मार्क्स थे कि जी कैसा ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है और किस किस्म की कंडीशंस होंगी। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि आई एम सो हैप्पी विद द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड, द आउटफील्ड एंड द पिच इटसेल्फ। तो अगर हम डिटेल में देखें तो लश ग्रीन आउटफील्ड थी, क्विक आउटफील्ड थी, देयर वाज the ball was basically carrying, there was value for all shots। उसके अलावा देखें क्राउड बहुत अच्छा आया हुआ था। इट वाज अ सुपर चार्ज क्राउड क्योंकि होम नेशन खेल रही थी और उनके क्राउड को फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट विटनेस करने का मौका मिल रहा था, प्लस देयर टीम वाज प्लेइंग, तो बड़ा चार्ज क्राउड था, बड़ा एक अच्छा एटमोस्फेयर था। अगर पिच की बात कर ली जाए तो आई एम सो हैप्पी विद द क्यूरेटर्स एंड द ग्राउंड स्टाफ। दे प्रिपेयर्ड अ ब्रिलियंट T20 विकेट। देखें T20 में हमें ऐसी ही पिच की जरूरत होती है जहां पे देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन इन दिस पिच, राइट। द बैट्समैन जो सेट हो रहे थे, बैट्समैन they were getting big shots in as well। अच्छी बॉल टाइम हो रही थी, बैट के ऊपर आ रही थी और जैसे आपने देखा दोनों ही टीम्स ने बड़ा स्कोर भी किया है, तो इतने ज्यादा छक्के लगे हैं इस मैच के अंदर। दैट गोज टू शो के पिच वाज वेरी वेरी बैटिंग फ्रेंडली, बट एट द सेम टाइम बॉलर्स के लिए भी इस पिच में कुछ ना कुछ था। देखें व्हेन द फास्ट बॉलर्स वर बेंडिंग देयर बैक, दे वर गेटिंग बाउंस, दे वर एक्सट्रैक्टिंग सम सीम मूवमेंट एज वेल। स्पिनर्स जो है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे वो इस तरह के सरफेस में से यकीनन कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा जैसे यूएसए के हरमीत हैं, उन्होंने थोड़ी सी अपनी पेस जो है ना वो चेंज की और उन्होंने ही मैनेज टू डिसीव द बैट्समैन अ कपल ऑफ टाइम्स। तो देयर वाज समथिंग फॉर एवरीवन, और एट द एंड ऑफ द डे T20 cricket is all about entertainment. The crowd comes to watch sixes and fours, boundaries. तो उनके लिए भी बहुत अच्छा था कि एक बड़ा अच्छा हाई स्कोरिंग ये मैच गया है। तो अगर देखा जाए सबसे पहले कैनेडा ऑब्वियसली बैटेड फर्स्ट। क्रेडिट टू देम, दे पोस्टेड अ वेरी डिसेंट स्कोर। देखें 193 इस विकेट के ऊपर आई थिंक वॉज बेटर देन अ पार स्कोर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के 170 180 के अराउंड होगा, लेकिन दे मैनेज टू गेट टू 193 विच वॉज अ वेरी डिसेंट एफर्ट बाय देम। क्योंकि देखें एक नए इवेंट में फर्स्ट टाइम विद सो मेनी आई बॉल्स वॉचिंग यू और योर playing against your fierce rivals. Now it's not the one of the bigger teams, but still USA और Canada एक दूसरे को they see them each other as rivals और उनकी बड़ी एक टसल चलती है। तो इतने हाई इंटेंसिटी मैच में आप जाओ, पहले बैटिंग करो, टारगेट सेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट क्रेडिट टू देम अगेन कि उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, उनके दोनों ओपनर्स ने स्टार्ट पे बड़ी अच्छी बैटिंग की। समटाइम्स ये मिनोज के साथ ही प्रॉब्लम एसोसिएट हम लोग करते हैं कि जैसे वो बड़े इवेंट में जाते हैं ना, तो दे ट्राई टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन और ट्राई टू फोर्स द इशू, और वो ना ऊट पटांग शॉट्स मार के उनके बैट्समैन आउट होते रहते हैं क्योंकि दे ट्राई टू ओवर डू इट। बट ट्राई टू कैनेडा, उन्होंने बड़ी अच्छी मेरिट पे क्रिकेट खेली, उनके दोनों ही ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया। जॉनसन थोड़े से अनलकी रहे कि वो पावर प्ले के अंदर आउट हो गए, लेकिन बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हो गए। लेकिन जो दूसरे ओपनर थे धालीवाल, ही बेसिकली कैरिड ऑन विद हिज इनिंग्स। बीच में एक दो विकेट्स भी गिरी, एक अनलकी रन आउट हो गया, लेकिन ही हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर से भी कंट्रीब्यूशंस आए। केटन केम, ही प्लेड अ नाइस नॉक, तेज खेले वो, 30 बॉल 51 उन्होंने किया, एंड इवेंचुअली कैनेडा मैनेज टू गेट टू 193। अब यहाँ तक कैनेडा आई थॉट वाज अहेड ऑफ द गेम और वो फेवरेट्स थे इस पॉइंट तक। और ना सिर्फ इस पॉइंट तक बल्कि व्हेन ऑब्वियसली यूएसए केम इनटू बैट और शुरू में उनके ओपनर जो है टेलर, वाज अ गुड प्लेयर, वो आउट हो गए। बेसिकली जो टेलर है ना, ये और मोनांग पटेल, इन दोनों का रोल यूएसए के इस टीम में यह कि तेज स्टार्ट देते हैं, पर आज वो हो नहीं सका। टेलर शुरू में चूंकि आउट हो गए, प्रेशर आ गया। मोनांग पटेल टू किस टाइम, वो उन्होंने भी थोड़ा सा टाइम लिया, 16 बॉल्स पे 16 उन्होंने किया, और उसके बाद जस्ट व्हेन ही वॉज अबाउट टू लॉन्च तो उनकी भी विकेट गिर गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी इस मैच के जो दो की फिगर्स थे, गाउस और एरन जॉनसन, दे केम टुगेदर और दे जस्ट टुक द मैच अवे। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग दोनों ने की है।
माय टेक ऑन दिस इज के देखें, गर्ल्स तो इन लोगों के इनके मेन प्लेयर हैं। अगर आप पिछले कुछ मैचेस जब से मैंने यूएसए को फॉलो करना शुरू किया उसमें देखें तो तकरीबन लगभग हर ही मैच के अंदर गर्ल्स ने रन्स किए हैं। आई सी हिम एज अ बैकबोन ऑफ दिस टीम। बड़े ही टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है, मेरिट पे खेलते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी शॉट्स मारने की कोशिश नहीं करते, रिलाइज ऑन हिज टाइमिंग और ही डजंट थ्रो अवे हिज विकेट, यू हैव टू अर्न हिज विकेट इवन इन अ T20। तो उनकी बैटिंग जो है ना वो मेरे लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू डू वेल क्योंकि यूएस उन पर बड़ा डिपेंड करता है। बट भाई जो एरन जोन्स ने आज किया है यार, वो बंदा तो टोटली ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया है कनाडा के लिए भी, और इवन आई वुड से कि मेरे लिए भी, और बहुत से आप लोग जो देख रहे हैं आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग होगा कि जैसे उसने बैटिंग की है। देखें, जोन्स के बारे में आपको बताता चलूं कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट बारबाडोस में खेले हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स, जैसे आप वेस्ट इंडीज़ के इवन अभी जो उनकी टीम में कार्ल मायर्स खेल रहे हैं, या इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, उनके साथ ये काफ़ी क्रिकेट खेल के आए हुए हैं। तो वो जो वेस्ट इंडियन फ्लेयर है ना, वो आज उन्होंने वो अब साथ लेके आए थे और उन्होंने पूरा ही दिखा दिया और मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देखने का। 10 छक्के उन्होंने लगा दिए, 93 या 94 रन गालिबन नॉट आउट उन्होंने किए हैं कुछ 35 आउट बॉल्स के ऊपर। तो देखें इसके बाद क्या बाकी रह जाता है। ही जस्ट केम एंड ही took the game by the scruff of the neck and he absolutely knocked Canada out of the park. 8वें ओवर तक आई थिंक 60-65 रन थे यूएसए के और 2 आउट थे, एंड कनाडा वाज इन अ वेरी डोमिनेंट पोजीशन। वहां से लग नहीं रहा था कि कनाडा ये मैच किसी भी तरह हार सकता है। इनफैक्ट मैं देखते हुए ये सोच रहा था कि यार इफ इट्स अ कॉरे एंडरसन शो तो शायद यूएसए जीत जाए, अदरवाइज लग नहीं रहा कि ये 193 के टारगेट के करीब पहुंच सकेंगे। लेकिन वहां से जोन्स जस्ट एब्सोल्युटली टुक ऑफ और उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी किसी बॉलर को, और सही उन्होंने डोमिनेट किया कनाडा की इस टीम को। और यूएसए के लिए भाई स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट उन्होंने दिखा दिया है। दे हैव शोड के होस्ट नेशन नहीं है वो सिर्फ, बल्कि दे आर हियर टू प्ले, दे आर नॉट हियर जस्ट टू पार्टिसिपेट। और भाई आप लोगों को मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था अपने ग्रुप ए की प्रिडिक्शन वीडियो के अंदर कि यूएसए की टीम कनाडा की टीम से बेहतर है और इनसे ऊपर फिनिश करेगी टेबल में। तो वही हुआ है गाइस। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच दैट अगेन, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। और यूएसए is now on a 5-match running streak of victories, और हो सकता है कि who knows कि उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो किसी और टीम को भी इसी तरह सरप्राइज कर सकते हैं। टच वुड, आई होप इट्स नॉट पाकिस्तान और हम लोग अच्छा मैच खेलेंगे यूएसए से और जीतेंगे। बट यूएसए ने अपना जो इंटेंट दिखाना था, जो उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर जान डालनी थी, जो उन्होंने अपने क्राउड को, अपने होम सपोर्टर्स को एक खुशी देनी थी, वो उन्होंने दे दी है राइट एट द स्टार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। आई थिंक much needed, not only for USA and its fans but also for the cricketing fraternity and also for this World Cup, कि इतना अमेजिंग स्टार्ट हुआ है, इतना अच्छा हाई स्कोरिंग हाई इंटेंसिटी मैच हुआ है, इतने अच्छे ग्राउंड के ऊपर, इतनी अच्छी कंडीशंस के अंदर, एंड व्हाट बेटर देन द होम साइड विनिंग इन द एंड, ताकि जो है ना I think the tournament is off to a great start. This was much needed. और थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट मैच की। तो वो होने जा रहा है कल वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी की टीम्स के बीच में। तो उसकी भी प्रिडिक्शन मैं पहले ही दे चुका हूँ। देखिए मैंने सारे ग्रुप्स को आपको डिटेल में एक एक वीडियो बना के बता दिया था। तो उसके मुताबिक वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू विन दिस मैच और विन इट इजीली, डोमिनेट पापुआ न्यू गिनी। और वेस्ट इंडीज जो है ना, दे आर द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड कप। बहुत ही कमाल टीम है उन लोगों की, बड़ी ही फुल ऑफ फ्लेयर टीम है, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। और पापुआ न्यू गिनी आई एम अफ्रेड इज नॉट गोइंग टू बी अ मैच फॉर देम। वैसे भी रिसेंटली अगर आप वेस्ट इंडीज को देखें, उन्होंने साउथ अफ्रीका को बहुत डोमिनेट करके हराया, फिर वार्म अप मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 250 रन ही मार दिए। आई गेट दैट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप वाज नॉट देयर रेगुलर बॉलर्स, बट स्टिल द वे वेस्ट इंडीज इज प्लेइंग बेसिकली मुझे लगता है कि पापुआ न्यू गिनी अगर तो पहले बैटिंग कर लेते हैं और दे मैनेज टू गेट टू अ गुड स्कोर तो शायद वो मैच में रह सकें। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करता है तो वो बहुत बड़ा स्कोर कर देंगे और पापुआ न्यू गिनी को करीब भी नहीं आने देंगे। तो दैट्स गोइंग टू बी माय प्रेडिक्शन। फिर दूसरा मैच नमीबिया और ओमान के बीच में भी कल ही खेला जा रहा थी जी। तो वो दैट मैच इज मच मोर क्लोज टू एंड मच हार्डर टू प्रेडिक्ट आई वुड से, क्योंकि दोनों ही टीम्स बहुत इवनली मैच्ड है। आई वुड से नमीबिया को डेफिनेटली एज रहेगा क्योंकि वो काफी देर से सर्किट में अच्छी टीम्स के खिलाफ बिगर इवेंट्स के अंदर खेल चुके हैं। सो ऑब्वियसली दे विल ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस टू द फ्लोर, बट एट द सेम टाइम ओमान हैज सम गुड प्लेयर्स हु कैन डेफिनेटली
स्प्रिंग अ सरप्राइज, और वो भी कुछ इसी किस्म का आपको दिखा सकते हैं जो आज यूएसए ने अपना टैलेंट दिखाया है। इस किस्म का ओमान भी दिखा सकता है, बट एज फार एज प्रेडिक्शन गोज आई थिंक नमीबिया इज गोइंग टू विन द मैच अगेंस्ट ओमान टुमारो। और यहीं तक रहेगी चाहिए मेरी वीडियो। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, उनमें आपको मैंने इन डेप्थ हर ग्रुप की डिटेल दी हुई है और बताया हुआ है कि कौन सी टीम कितने पानी में और कौन सी 2 टीम्स हर ग्रुप में से क्वालिफाई करेंगी। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चाओ।